या तो कल लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमें यहाँ पर ये ब्रांच क्रिएट करना है। और ब्रांच क्रिएट करने के बाद में हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में जैसे हमें कोई काम मिलता है उस हम क्या करते हैं कि अपने एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करते हैं। और ब्रांच क्रिएट करने के बाद में हमें यहाँ पर उस पर्टिकुलरली ब्रांच में अपने कोड को जो है वो कोड को हमको यहाँ पर सेंड करना है। तो यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करना है, तो जो हमारी मेन ब्रांच रहेगी, तो मेन ब्रांच बोलते हैं या मास्टर ब्रांच बोलते हैं। पहले इसका नाम मास्टर ही होता था, बट अभी एक गिट ने यहाँ पर उसको मेन कर दिया है। तो इस मेन ब्रांच पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कमिट या पुश नहीं करते हैं। ये एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं, डेवलपर्स को एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता डायरेक्टली यहाँ पर ये पुश करने का। कोड यहाँ करने का ट्राई भी करोगे तो ये रिजेक्ट कर देगा ये, क्योंकि इसके ऊपर लगे रहते हैं कुछ रूल्स। तो यहाँ पर मेन ब्रांच में हम नहीं करते। हम जब भी हमें किसी भी टाइप का वर्क असाइन होता है तो हम क्या करते हैं, एक ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो वो पर्टिकुलरली ब्रांच जो है, जैसे कि ये हमें ये एक ही टिकट असाइन हुआ यहाँ पर, ये हो सकता है कि दूसरे डेवलपर को कोई दूसरा टिकट असाइन हो। उसका एक डिफरेंट नंबर रहेगा। तो हर टिकट का एक नंबर रहता है, सब जीरा पे क्रिएट होते हैं, स्क्रम मास्टर करता है सब सारे के सारे क्रिएट। तो वो हो सकता है कि किसी और फंक्शनैलिटी का हो। तो लॉगिन फंक्शनैलिटी ये यहाँ पर किसी और फंक्शनैलिटी पे मान लेते हैं उसको, ये रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी का हो सकता है वो। जो भी फंक्शनैलिटी होती है एप्लीकेशन की, सब सारे डेवलपर जिसको भी वर्क असाइन होता है सबको यह करना है कि अपने अपने के लिए एक ब्रांच क्रिएट करना, जिसको हम बोलते हैं जैसे फीचर ब्रांच। फिर उस ब्रांच के ऊपर हमको जो है वो हमारा कोड करना पड़ता है। तो ब्रांच क्रिएट करते हैं तो कोड का पुल लेते हैं, तो हमारी ब्रांच भी आती है हमारे पास में। तो मैं यहाँ पर स्टेप्स राइट कर देता हूँ, ये बहुत जरूरी है। वेन एवर वी विल गेट द टास्क, वी हैव टू क्रिएट ऑन ब्रांच। यहाँ पर नेम हम हमारे हिसाब से किसी भी दे सकते हैं। जो भी टिकट का नंबर रहता है उसके अकॉर्डिंगली, जो भी टास्क का नंबर है वैसा नंबर यहाँ पर दे दो। तो ये क्या होती है कि हमारे पास में एट द मोमेंट जो भी हमारी ये मेन ब्रांच है उससे हम लोग क्रिएट करते हैं ये। सो हमको हमारी ब्रांच को क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पुल द ब्रांच। तो रिमोटली क्रिएट कर रहे हैं यदि हम लोग उस ब्रांच को, तो उसको हमें पुल करना पड़ेगा। जैसे कोड पुल होता है, ब्रांच भी पुल होती है। पुल द ब्रांच इफ वी क्रिएट रिमोटली, रिमोटली क्रिएट करो तो पुल करो। यहाँ पर ये रिकमेंडेड अप्रोच ये ज़्यादा सही रहती है। और क्रिएट ब्रांच ऑन लोकल, लोकल पे भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो लोकल पे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो रिमोटली हमारे पास में जो भी रिपोजिटरी है उसका कॉपी हमारे पास में लोकल पे भी रहता है। तो ब्रांच लोकल पे भी क्रिएट हो जाती है, लेकिन उसको फिर वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। या हम लोग रिमोटली भी क्रिएट कर सकते हैं। रिमोटली क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर सीधे क्या है कि क्रिएट ब्रांच का हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन आता है ये। तो न्यू ब्रांच तो रिमोटली क्रिएट हो गई है, लोकली क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो फिर हमें यहाँ पर जो है वो ब्रांच की कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगी।
क्रिएट न्यू ब्रांच ऑन लोकल। ये चेकआउट का कमांड चलाना है हमको यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये लोकली ये ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। तो ये डेवलपर के ने इसका ये ब्रांच का नाम देना चाहता है तो ये यहाँ पर रख लेगा यहाँ पर ये। इसको बोलते हैं हम लोग चेकआउट। तो हमारे पास में क्या रहेगी, यहाँ पर एक मास्टर ब्रांच रहेगी। उस ब्रांच से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक नया ब्रांच जो है वो यहाँ से ये लोकली क्रिएट कर देंगे। तो लोकली क्रिएट कर देंगे तो वो फिर उसको गिट पे रिमोटली पुश करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि रिमोटली क्रिएट करो। यहाँ से सीधे ऑप्शन आता है, जब भी हमें ब्रांच क्रिएट करना हो तो ब्रांचेस पे जाएंगे। तो एट द मोमेंट जो भी हमारे पास में कोड रहेगा हम लोग न्यू ब्रांच यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये नीचे आता है सोर्स। ये गिट हब में बता रहा हूँ, ऐसा बिट बकेट में भी होता है। तो इस ब्रांच का हमें एक कॉपी ब्रांच क्रिएट करना है जिसमें यहाँ तक का अभी तक का जो भी कोड है वो हमें एक नया मिलेगा। इस पे हम हमारा काम करेंगे। मेन ब्रांच का हमें एक्सेस नहीं मिलता है बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में जो ये पाइपलाइन है यहाँ पर ये गिट की, इसके ऊपर यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये गिट की जो पाइपलाइन है यहाँ पर ये। तो ये कोड जो होता है ये जेनकिन के थ्रू सर्वर पर जाता है, जहाँ पर हमारी क्या है कि यहाँ पर ये क्यूए की टीम जो रहती है वो टेस्टिंग करती रहती है कंटिन्यूसली। क्यूए टीम। तो ये यहाँ पर जब तक के प्रॉपरली कोड यहाँ पर नहीं जाए यहाँ पर ये, तो ये, तो इस कोड का यहाँ पर लास्ट में क्या बनता है, बिल्डर बनता है। तो डायरेक्ट उस ब्रांच में परमिशन नहीं रहती बिकॉज यहाँ पर कुछ डेवलपर एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, वो उतने केयरफुल नहीं रहते हैं। उनका कोड ब्रेक हो सकता है। तो वो यहाँ पर पहले जब तक के सीनियर पर्सन रिव्यू नहीं करे उसको, जब तक कि वो मेन ब्रांच में मर्ज नहीं होने देते हैं कोड को। तो पहले तो हमको काम करना है, तो हमें खुद का ब्रांच क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो लोकली भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको पुश करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि रिमोटली क्रिएट करो यहाँ पर ये। और उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उस ब्रांचों को हम लोग यहाँ पर पूल करेंगे। तो ये है क्रिएट एंड स्विच ब्रांच ऑन लोकल रेपो। तो पहले तो जो भी काम करते हैं हम उसको लोकल रेपो पे पहुंचाते हैं, फिर उसको पुश करते हैं तो लोकल रेपो पे पहुंचाने के लिए कमिट करते हैं और रिमोट करने के लिए हम लोग पुश करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि रिमोट से हम लोग यदि कोई भी कोड लाते हैं तो उसको हम लोग पुल बोलते हैं। पुल करना, तो पुल करना मतलब क्या हो जाता है कि पूरा की पूरा कोड जो है वो वर्किंग एरिया में भी आ जाता है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि एक होता है फेच, एक होता है पुल और एक होता है फेच। फेच करने का मतलब ये है कि हमारी जस्ट लोकल रिपोजिटरी अपडेट होती है, वर्किंग एरिया में कुछ भी नहीं होता है उस केस में फेच करने में। पुल कर देंगे तो सीधे कोड जो है हमारे वर्किंग एरिया में आ जाएगा। लाइक
इस पे हम लोग इक्लिप्स पे काम कर रहे हो, ये कोड हमारा गिट पे डला हुआ है, ये यहाँ पर मैंने पुल परफॉर्म कर दिया तो सीधे वर्किंग एरिया में भी आ जाएगा, लेकिन यदि मैं फेच करूँगा तो भी वर्किंग एरिया में नहीं आएगा जब तक कि मैं उस कोड को यहाँ पर चेकआउट नहीं करता मैं। तो बताता हूँ इसको आगे ये। तो पहले तो हमें क्या है, जो भी टास्क मिलेगा उसके अकॉर्डिंग पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, एक ब्रांच क्रिएट करना है इसको। यहाँ पर ये वाली कमांड है, यहाँ पर ये तो लोकली भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये वाली अप्रोच मैं तो नहीं करता हूँ, करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्रांच को रिमोटली पहुँचाना ही है, तो बेटर वे है कि रिमोट ही क्रिएट कर लो यहाँ पर ही, फिर उसके बाद में लोकल लेवल पे काम होने के बाद में फिर हमको क्या करना पड़ता है कि ये वाली ब्रांच को फिर ये वाली ब्रांच को हमें क्या करना पड़ता है कि इसको ये रिमोटली भेजना पड़ता है इस तरीके से। तो कोड कोड की जगह पे क्या होता है, पूरा की पूरा ब्रांच का हमें क्या मानना पड़ता है, यहाँ पर ये पुश करना पड़ता है यहाँ से, ये जैसे हम लोग कोड को पुश करते हैं तो यहाँ पर फिर वो ब्रांच दिखने लगती है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये दिख रही है, यहाँ पर ये जो भी हमने ब्रांच क्रिएट की है। तो बेटर ये है कि यहाँ पर जो है ये यहीं पर ही क्रिएट कर लो, आखिरी में यहीं पर ही पहुँचाना है ये। तो बेटर ये है कि लोकल पे मत क्रिएट करो, रिमोटली क्रिएट कर लो यहाँ पर ही। तो अनादर अप्रोच है हमारे पास में, क्रिएट ब्रांच ऑन रिमोट एंड पुल ब्रांच। तो हम क्या करते हैं, हमारे कोड को जैसे ही क्या करते हैं, गिट पुल करते हैं ब्रांच क्रिएट करने के बाद में, तो वो ब्रांच हमारे पास में आ जाती है वो। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमारी ब्रांच जो रिमोट से पे हमारी नई ब्रांच आई है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं यहाँ पर ही। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट -b, जिस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं वो 5252 लॉगिन, और जो भी रिमोट से हमारे पास में ब्रांच आई है, तो रिमोट में भी हमने सेम ब्रांच का नाम जो है वो क्रिएट किया हुआ है ये, वो रिमोट वाला भी यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ये। इस तरीके से लगाना है इसको यहाँ पर ये। तो रिकमेंडेड मेरे हिसाब से तो ये वाला अप्रोच है, बाकी तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो है ये एक ब्रांच क्रिएट करना है,
और उसके ऊपर हमको हमारे काम को करना है। लोकल करो तो फिर वो पूरी ब्रांच को पुश करना पड़ेगा बाद में, या तो रिमोटली क्रिएट कर लो, पूल कर लो, और उसका चेकआउट यहाँ पर कर लो। तो चेकआउट करने में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे लोग सिस्टम पे एक लोकल ब्रांच बनेगी, जो कि सिमिलर रहेगी हमारी रिमोट ब्रांच की। यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर रहेगी, ये सिमिलर नेम से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहीं पर ब्रांच बना लो एक, और यहाँ पर ये बन जाएगी, ये लोकल पे रहेगी ये। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगी, जब भी हम इस ब्रांच में कोई काम करेंगे तो इसके ऊपर जाएगा ये। उसके बाद में हमको क्या करना है कि परफॉर्म आवर टास्क। तो यहाँ पर क्या है कि अपने टास्क को परफॉर्म करो, कोडिंग करो, जो भी करना है। देन क्या करना है, वही पुश यूर चेंजेस ऑन रिमोट रिपोजिटरी। तो रिमोटली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तुमको यहाँ पर ये तुम्हारे चेंजेस करना है। तो वो चेंजेस जो जाएंगे वो तुम्हारी ब्रांच में जाने वाले हैं, जो कि रिमोट पे वहाँ पर क्रिएट की हुई है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये चेंजेस जो इस ब्रांच के ऊपर जाएंगे, मेन ब्रांच पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। फिर क्या करना है, वो ब्रांच में कोड तो पहुंच गया है, लेकिन वो अभी मेन ब्रांच में तो है ही नहीं, तो ना वो आगे जेनकिन के पास जाएगा, ना क्यूए में टेस्टिंग के पास में जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, पीआर रेस करना पड़ेगी हमें। एक पुल रिक्वेस्ट हमको रेस करना है, एंड असाइन टू समवन। अब उस टीम का जो भी ऑथराइज पर्सन रहेगा उसको देना ही है। वो क्या करेगा, तुम्हारे कोड को रिव्यू करेगा, वो रिव्यू करेगा एंड कमेंट करेगा वो। देन कमेंट करेगा, पूछेगा, जो कोडिंग जो भी कोडिंग स्टैंडर्ड सब वेरीफाई करेगा, यदि उसको सही लगेगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर पूरा इम्पेक्ट एनालिसिस वगैरह सब करता है, उस पर कमेंट करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ये कोड क्यों किया है, इसका क्या है। फिर वो बताता है, अच्छा रहेगा तो ठीक, अच्छा नहीं रहेगा तो फिर फालतू की बातें भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर यदि कोड तुम्हारा अप्रूव हो गया, व्हेन अप्रूव पीआर, देन वी कैन मर्ज टू मास्टर। तो ये मास्टर में मर्ज हो जाएगा हमारा कोड मेन ब्रांच में। ये मास्टर ब्रांच है, अभी क्या है यहाँ पर मेन है ये। मेन ब्रांच में हमारा कोड ये जो जाएगा यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। ये हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। तो अब कोड जो है तुम्हारा मेन ब्रांच में पहुंच गया है, यहाँ पर ही है। तो यदि अब किसी रीजन से ब्रेक होता है तो ये ऑथराइज पर्सन भी यहाँ पर जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इसने क्या यहाँ पर रिव्यू किया, यहाँ पर ये या ये भी बीच में आएगा यहाँ पर ये। तो डायरेक्ट हमारा कोड मेन ब्रांच में नहीं आता है, अभी तो छोटा मोटा कोड है, बट जो बड़े बड़े कोड होते हैं वो हमारे कोड हो सकता है उस सिनेरियो के लिए चल जाए जो हमारा टास्क है, लेकिन अदर सिनेरियो में ब्रेक हो जाए। बहुत सारे यूटिलिटी कोड भी होते हैं हमारे सोर्स कोड के अंदर। कॉमन कोड जो है हमारे कोड में, बहुत सारे कॉमन कोड भी ऐसे होते हैं कि वो हमारी फंक्शनैलिटी के लिए काम कर जाए, इफ एल्स कंडीशन जो है दूसरी फंक्शनैलिटी में दूसरे सिनेरियो में ब्रेक हो जाए, तो मास्टर तक जाते जाते काफ़ी ये प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ता है ये प्रोसेस को माइंड में रख लो अच्छे से, करना ही पड़ेगा हर प्रोडक्ट बेस में। तो ऐसे ही करना है, कोई भी कोड को डायरेक्ट कभी भी मेन ब्रांच में जाने नहीं देगा ये, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं। तो व्हेन पीआर अप्रूव, व्हेन वी मर्ज इनटू ब्रेन मार्स, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, देन वी हैव टू डिलीट आवर
ब्रांच देना हमको, हमारी ब्रांच को डिलीट कर देना है। कौन सी ब्रांच को? इस ब्रांच को जो हमने क्रिएट की है। तो ये ब्रांच जो होती है वो टेम्परेरी रहती है, ये हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि ये ये कुछ रिलीज में नहीं जाने वाली है, ये हमारे काम के लिए। इसलिए बोलते हैं कि अपना डेवलपमेंट करना है तो अपनी ब्रांच पे करो, अपने फीचर ब्रांच बनाओ, उसके ऊपर क्या करना, डेवलपमेंट करो, फिर उसको पीआर रेस करो, फिर मर्ज करो उसको मेन ब्रांच में। यदि सब कुछ सही रहेगा तो मर्ज होगा। तो जब हमारा कोड मर्ज होता है यहाँ पर मेन ब्रांच में, तो इस केस में भी क्या आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो इस केस में भी हमें कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? यदि हम कोड को मर्ज कर रहे हैं मेन ब्रांच में, अब मेन ब्रांच में किसी और का कोड है उसी फाइल के ऊपर, तो उसने मर्ज किया है जो, तो सेम फाइल पे हमारा भी मर्ज जा रहा है, किसी और ने भी पीआर रेस किया, उसका कोड हमारे से पहले मर्ज हो गया है। जब भी हमने इस ब्रांच से, मेन ब्रांच से अपनी ब्रांच क्रिएट करी, तो भी कन्फ्लिक्ट आएगा। देन हमें उस सिचुएशन में क्या है कि कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा ये। तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, यदि कन्फ्लिक्ट आएगा तो हम कन्फ्लिक्ट ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि हमें फिर से उस पूरी मास्टर ब्रांच का जो है वो पूल लेना है यहाँ से ये। तो मास्टर का तो हम पूल ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो अभी का कोड है वो हमारी ब्रांच पर है ये। तो हमको एक अप्रोच तो ये है कि मास्टर ब्रांच जो है, हमारी मेन ब्रांच जो है ये, उसका हम लोग मर्ज करें हमारी ब्रांच में लेटेस्ट कोड, उसके लेटेस्ट कोड को मर्ज करें, और अपने जो भी चेंजेस यहाँ पर है उसको पहले उठा के एक फाइल में रख लें। उसको साइड में जो जो फाइलों में चेंजेस है रख लें बैकअप के लिए। और यहाँ पर क्या करवाएं, हम लोग उसको मर्ज करवाएंगे हम लोग हमारी ब्रांच में, क्योंकि लेटेस्ट कोड है वहाँ पर ये। फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर, और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद में हमारा कोड हम उसमें ऐड करेंगे। देन ये जो हमारा जो पीआर रिक्वेस्ट है यहाँ पर, ये उसको फिर से पीआर करेंगे ये, क्योंकि हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया। मास्टर में मर्ज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन ब्रांच में हमें मर्ज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ये। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपनी ब्रांच को यहाँ पर जो है ये डिलीट कर दो, एक फिर से न्यू ब्रांच क्रिएट करो, अपने चेंजेस डालो, फिर से पीआर रिक्वेस्ट रेस करो, यदि मर्ज वगैरह फिर से नहीं करना है तो ये। तो अपने जो भी चेंजेस है उसकी फाइलें अलग कर लो, निकाल लो ये उन फाइलों को। उसके बाद में फिर से मेन ब्रांच का फिर से लोकल ब्रांच क्रिएट करो, और अपनी फाइलों को वहाँ पर डाल दो वहाँ पर ही। और यदि किसी भी तरीके का लोकल पे टेस्ट कर लो, दूसरे का कोड भी क्योंकि आ जाएगा अब ये, क्योंकि अब हमने मर्ज परफॉर्म नहीं किया है दूसरे कोड से ये। तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास में जो रहेगा यहाँ पर ये सिनेरियो रहेगा हमारे पास में ये। इस केस में भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है मर्जिंग करने के टाइम पर ये। बट गेट बिट बकेट इतने स्मार्ट होते हैं कि पीआर रिक्वेस्ट जब हम लोग रेस करते हैं और किसी और ने मर्ज कर दिया उस फाइल पर, किसी का पीआर अप्रूव हो गया, उसने मर्ज कर दिया, तो यहाँ पर सजेशन में आता है कि तुम्हारा अभी जो चेंजेस है वो कन्फ्लिक्ट करेगा रिमोट पे ये वाला पीआर रिक्वेस्ट। तो बेटर है पहले उसको रिजॉल्व कर लो और फिर से न्यू पीआर रिक्वेस्ट रेस कर लो, या नई ब्रांच बना लो फिर से दूसरी, उसके ऊपर अपने चेंजेस डाल दो और पूरा वेरीफाई कर लो लोकल पे दूसरे का चेंजेस, हमारा चेंजेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं है। क्योंकि एक बार वो मेन ब्रांच में मर्ज हो गया तो फिर वो रिमोटली ब्रेक होगा, और कभी ब्रेक होता है अच्छा चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक होता है तो फिर देखेंगे लास्ट चेंजेस किसके थे, यहाँ पर हिस्ट्री में देखेंगे ये लास्ट चेंजेस किसके थे क्या हुआ। तो यहाँ पर हमको ये उस तरीके से यहाँ पर दिखेगा ये प्रोसेस को हमको क्या करना है, फॉलो करना है ये। तो जब भी तुमको टास्क मिलेगा एक ब्रांच क्रिएट करना है, बाकी मैं रिकमेंडेड बोलूँगा रिमोटली क्रिएट करो, पूल करो, अपने उस पर स्विच मारो, चेकआउट करो, मतलब अपनी ब्रांच मेन ब्रांच को ये पॉइंट आउट करता है तो ये दूसरी ब्रांच को यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा यहाँ पर ये, जिसको भी हमने नया क्रिएट किया है ये।
फिर अपने टास्क को परफॉर्म करो, कोड को कमिट करो उस ब्रांच में, पीआर रिक्वेस्ट रेज करो, अप्रूव होगा मर्ज करो, ये डेली जो है वो मेन तो यही करते रहना है। अब इस प्रोसेस में कुछ किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट आता है यदि, तो वो रिजॉल्व करना है ये। तो कभी कुछ समझ में नहीं आए, मर्ज वगैरह कन्फ्लिक्ट नहीं आए, तो हमेशा कोड उड़ा दो पुराना, नया वाला लो, अपनी फाइलों का पहले से बैकअप रख लो जो जो भी चेंजेस है, और उसके अंदर अपने अपने चेंजेस डालो यहाँ पर ही जो भी है। तो फाइलों को कंपेयर करना हो यदि, तो एक सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास में, बियॉन्ड कंप्यूटर, लाइसेंस्ड रहता है लेकिन ये बियॉन्ड कंपेयर। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे पास में जो है ये फाइलों को जो है वो कंपेयर करता है ये। तो इससे हम लोग कंपेयर करते हैं फाइलों का कि पहले क्या चेंजेस था, अभी क्या चेंजेस है, कौन सी लाइन पे चेंजेस है। तो एक ये आला कंपेयर का सॉफ्टवेयर है ये, बट ये लाइसेंस्ड है ये। और यदि हमें कंपेयर करना है, ये कंपेयर वाला सॉफ्टवेयर नहीं है रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं रहता है तो गिट की कमांड को यहाँ पर, तो मैं जो भी कर रहा हूँ कमांड के थ्रू कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास में अप्रोच है मेरा, ये सीयूआई बेस्ड, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कोई भी चीज़ को हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं, जैसे जावा की फाइल है, जावा की फाइल में हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल कर रहे थे, रन कर रहे थे, तो हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं। लेकिन कितना कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, फ्रिक्वेंटली करना हो, बार बार कमांड एग्जीक्यूट करो, कन्फ्यूज़न आता है हमें, ये तो बेटर है टॉर्टोइज गिट इंस्टॉलेशन कर लो। और भी आते हैं, जरूरी नहीं टॉर्टोइज गिट ही आता है, लेकिन ये बेस्ट है मेरे हिसाब से ये। टॉर्टोइज गिट यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लो ये। तो जैसे टॉर्टोइज की सिस्टम में इंस्टॉलेशन होगा ये, तो हमारा यदि कोई भी फोल्डर यदि हमें दिखता है रिपोजिटरी के अंदर, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसे सिंबल आने लगेंगे ये ऑटोमेटिकली, ये ग्रीन का सिंबल यहाँ पर आने लगा ये। तो एक विंडो का फोल्डर रहेगा ये, जिसके ऊपर कोई सिंबल नहीं रहेगा, मतलब ये कोई गेट वेट का नहीं है, इसका कोई गेट से कोई लेना देना नहीं है ये, सिंपल फोल्डर का। लेकिन यदि इसका है कि ये लगा हुआ है, मतलब ये एक विंडो का फोल्डर नहीं है, ये सिंक करता है इसके अंदर, इस फोल्डर में कुछ स्पेशल है ये मान लो, तो ये फोल्डर में क्या स्पेशल, ये वर्जनिंग मेंटेन करता है, इसमें कोई भी चेंजेस है उसकी वर्जनिंग मेंटेन होती है। तो जैसे ही टोटोस गिट इंस्टॉलेशन करोगे तो यहाँ पर एक ये दिखेगा, राइट क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखने लगेंगे ये, पहले नहीं दिखेंगे विंडो में, इंस्टॉलेशन करने के बाद में दिखने लगेंगे ये वाले ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन दिखने लगेंगे यहाँ पर ही, गिट सिंक है, गिट कमिट, विंडो के लेवल पे, फोल्डर के लेवल पे ऐसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इतनी कमांड इसलिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि सीयूआई अप्रोच भी हमें पता होना चाहिए ही। लेकिन हम लोग काम करते हैं तो हम लोग नहीं यूज़ करते कमांड वगैरह, कमांड का हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अभी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के पहले, ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के पहले कमांड से हमें करके करके देखना है यहाँ पर ये, क्योंकि आर्किटेक्चर तो जब भी समझ में आता है जब पहले हम लोग बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो क्या करता है कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। विंडो शेल इंटरफेस,
तो हमें क्या दिखेंगे, ये ऐसे ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे विंडो के लेवल पे। देखो ये टॉर्टोइज गेट यहाँ पर ऐसे ऑप्शन यहाँ पर ये शो हो रहे हैं यहाँ पर ये विंडो के लेवल पे ये। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ये शो होगा ये। तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा यहाँ पर ये इस पे, इसके थ्रू काम करना। विंडो के लेवल पे इस तरीके के हमको ये ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर ये। तो काम सेम ही रहेगा, लेकिन ये सब जीयूआई के थ्रू होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये मेरा रिमोट का रिपोजिटरी है। ये मैंने कोड को यहाँ से क्लोन कर रहा मैंने ये। तो एक तो मेरे पास में क्या है कि, तो मैं यहाँ पर इसको देखो यहाँ पर ये डिलीट कर देता हूँ मैं ये। ये मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया यहाँ पर ये। मैंने राइट क्लिक करा, टोटल शीट पे गया, जस्ट मैंने क्लोन ऑप्शन को यहाँ पर करा। तो ये यहाँ पर क्या कर लेगा कि वो यूआरएल है ना यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि मैंने उधर से कॉपी किया है तो मैं ओके करूँगा मैं ये मेरे पास में आ गया यहाँ पर ये रिपोस्ट्री। तो या पहले मैं क्या करता था मैं कि यहाँ पर जाकर, ना, तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता था कि गिट क्लोन, और यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर ये करता था मैं ये। तो ये कमांड चला लो, या इंस्टेड ऑफ दैट टोटोस गिट सिस्टम पर है तो सीधे यहाँ पर क्लोन कर लो यहाँ पर ये। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर किसी फाइल में चेंज किया मैंने ये यहाँ पर ये अपने कोड में चेंज किया ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, इफ एल्स की कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पर ये अपने कोड में यहाँ पर ये चेंजेस किए मैंने ये। तो कोड में जो भी मैं चेंजेस करूँगा मैं ये, तो अब देखो वो पहले तो ग्रीन रहता है वाला फोल्डर यहाँ पर ये, लेकिन अब क्या हो जाएगा वो ग्रीन की जगह पर रेड हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर देगा मतलब कि जो हमने लास्ट क्लोन मारा है वो फाइलों के अंदर कुछ चेंजेस हो गया है। तो ये रेड से पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गया है यहाँ पर ये। अब सिमिलर कमांड हम यहाँ पर चलाते थे ये गिट स्टेटस। तो ये बताता है यहाँ पर ये कि ये फाइल जो है इसके अंदर कुछ क्या हो गया यहाँ पर ये मॉडिफाई हो गया है यहाँ पर ये वर्किंग ट्री के अंदर यहाँ पर ये। तो ये फाइलों के अंदर यहाँ पर है, लेकिन जो हमने अभी रिसेंटली लिया है, क्या लिया है यहाँ पर जो रिसेंटली हमने कोड लिया है उसमें और नई फाइल में क्या चेंजेस आया है यहाँ पर ये, तो गिट डिफरेंस। तो यहाँ पर कुछ नया कोड जो है वो ऐड हुआ है यहाँ पर, इसलिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर ये। नया कोड जो है वो ऐड हुआ है यहाँ पर ये। तो टॉर्टोइज गेट में कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पर ये। इससे करना कन्वीनियंट भी रहता है, काफ़ी फास्ट काम होता है। यहाँ पर देखना है हमको डिफरेंस।
तो ये दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट में जो है ये प्रीवियस वाला है ये, और ये वर्किंग ट्री मतलब अभी ये जो है यहाँ पर चल रहा है ये। तो ये प्रीवियस मतलब लास्ट में जो भी कोड कमिट हुआ है, किसी और से भी कमिट हुआ, सबका एक आईडी जनरेट होता है। तो मास्टर में जो भी फाइनल फाइल थी जिसको हमने क्लोन मारा है, उस फाइल में और हमारी फाइल में इतना चेंजेस है अभी ये। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ये। तो ये प्रीवियस और इसका डिफरेंस भी हमें यहाँ पर क्या हो जाता है, दिख जाता है ये। अब कमांड में देखोगे तो देखो ऐसा दिखेगा। तो इसको ये यही बताएगा कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस हुए हैं यहाँ पर ये, बट इसको हम लोग जीयूआई के फॉर्मेट में देखेंगे तो हमें प्रॉपर दिखेगा ये। तो क्लियरिटी रहती है, इससे करने से पूरा प्रॉपर कोड जाता है, प्रॉपर हमको दिखता है कि हमारा कोड कितना है, करली ब्रेसेस का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये लाइन क्या है ये। जो भी कोड को रिव्यू करता है उसको भी दिखता है प्रॉपरली यहाँ पर ये। तो ये हम इस तरीके से क्या करते हैं कि यहाँ पर इस फाइल को वो करते हैं, रिव्यू करेंगे, देखेंगे हमारे चेंजेस को। अब हमारा हमें पता लग गया, हमारा चेंजेस देख लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कमिट करेंगे। राइट क्लिक, कमिट। अब जो जिसको जिसको मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, ये पहले तो मैं कर रहा था उस फाइल को मैं ऐड कर रहा था यहाँ पर, गिट ऐड। करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल है वो हमारे पास में यहाँ पर ऐड हो गई है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, जैसे ही कमिट करूँगा तो जीयूआई में ये नीचे ऐड हो जाएगी यहाँ पर ये। तो कौन सी फाइलें रखना है, कौन सी नहीं रखना है, कौन सी भेजना है, कौन सी नहीं भेजना है, यहाँ पर दिखेगी हमको ये। तो ये फाइलों में यहाँ पर ये दिखेगा, ये गिट एक्सटेंशन टेक्स्ट है, ये मॉडिफाई हुई है, कितने लाइन पे यहाँ पर मॉडिफाई हुआ है यहाँ पर ये। इससे समझ में आ जाता है कि मतलब इतना चेंजेस यहाँ पर, कितना चेंजेस मॉडिफाई हुआ है यदि मैं इस लोकेशन पर। मान लो मैंने एक नया सोर्स कोड ऐड किया, मीन्स व्हाट, एक नई फाइल मैंने यहाँ पर ऐड की, टेस्ट डॉट जावा। तो ये पूरा फोल्डर तक बताता है ये जैसे रिपोजिटरी है, मतलब ये रिपोजिटरी में कुछ फाइलों का मॉडिफिकेशन हुआ, कौन कौन सी फाइलों का मॉडिफिकेशन हुआ। तो एक तो पुरानी फाइल है और एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। कमिट करा हमने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो आएगा मॉडिफाई फाइल, ये नॉट वर्जन फाइल, मतलब ये न्यू क्रिएट हुई है, अभी तुमने न्यू क्रिएट की है। तो ये भेजना है क्या, हाँ हमने क्रिएट किया नया जावा का जो है वो फाइल है यहाँ पर ये। तो हमने ये कि नई फाइल है यहाँ पर, वो उस पर्टिकुलरली टिकट का नंबर डालो। तो जो भी हमको असाइन होता है उसका एक नंबर रहता है यहाँ पर, उस पर पूरा कमेंट लिखो, एडेड चेंजेस फॉर, यहाँ पर ये है ये न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिलीशन या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी कंडीशन है यहाँ पर, न्यू चेंजेस की है जिस पे भी तुम काम कर रहे हो, ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखना है कि किसको पढ़ के समझ में आए कि ये कोड जो कमिट किया है किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो देखो ये कमिट किया मतलब ये लोकल रिपोजिटरी में आ गया ये, अब इसी में पुश का ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ता था यूआई पर, पहले यहाँ पर ये गिट कमिट एम, यहाँ पर मुझे कमेंट राइट करना पड़ रहा है, वही टिकट का जो भी नंबर है वो वैसा वो कमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये डेट चेंजेस यहाँ पर ये, फिर उसके बाद में मैं पुश को कर रहा हूँ मैं ये, तो मेरे भी यहाँ पे मुझे जस्ट एक क्लिक करना है यहाँ पर ये। तो यूआई फॉर्मेट में अच्छे से दिखेगा, और यहाँ की पुश परफॉर्म कर दिया ये। तो ये पुश करना मतलब कि ये लोकल ब्रांच ये है हमारी मेन है, रिमोटली मेन है यहाँ पर। और ये मैं यहाँ पर ये पुश कर रहा हूँ। तो
तो ये मेन ब्रांच पे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो मेरा देखना यहाँ से ये कोड क्या हो रहा है, रिमोटली पहुँच गया ये। तो सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया मतलब कि रिमोटली पहुँच जाएगा वो। तो यहाँ पर क्या है कि सिमिलरली यहाँ पर ये नया फाइल आ गया, यहाँ पर ये 1 मिनट पहले ये इसका कमिट में देखोगे जाके ये, तो ये आ गया। मैंने अभी रिसेंटली इस फाइल को मैंने यहाँ पर ये ऐड किया यहाँ पर ये। तो ये ऑथर का नेम यहाँ पर ये है ये। मेरा गिट जो है वो इससे कॉन्फ़िगर्ड है ये, टोटोइज गिट जो है ये। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं कि चेंज यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली इस पर्सन ने यहाँ पर क्या कर दिया कि ये वाले चेंजेस जो है यहाँ पर ये सेंड कर दिए यहाँ पर ये। तो टोटल गिट से क्या होता है, काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया मतलब कि ये अप टू डेट हो गया। यहाँ पर ये ग्रीन इसलिए होता है कि लोकल रिपो में चेंज चले जाते हैं हमारे पास में, ये लोकल रिपोजिटरी में। मतलब यहाँ पर जो है वो अब अब तक का जो है वो पूरा की पूरा कोड यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर ये। अब इस फाइल में हम लोग नया चेंजेस करेंगे तो फिर से रेड हो जाएगा यहाँ पर ही। तो ये जब तक इसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं वर्किंग ट्री का पार्ट रहता है, जब तक ये कमिट नहीं होता ये हमारे रिपोजिटरी का पार्ट नहीं होता है। तो दिखता फोल्डर की तरह, लेकिन उसके अंदर माइंड में 3 चीजें रखो, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया एंड देन कमिट, लोकल रेपो। जब तक लोकल रेपो में हमारा कोड नहीं जाएगा यहाँ पर, जब तक के वो यहाँ पर वो रेड दिखेगा। जब तक लोकल रेपो में कोड चले जाएगा उसके बाद में वो ग्रीन दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जब तक सब कुछ अच्छा है, जब तक के ग्रीन है, यहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन होने लगेगा तो रेड कर देगा, जब तक कि वो कोड कमिट नहीं होता वापस से ग्रीन नहीं होने वाला है। तो ये लोकल रिपोजिटरी इज अ कॉपी ऑफ रिमोट रिपोजिटरी है। अब रिमोट में जब भी वो कोड को डालने देगा, पुश करने देगा, जब जब तक के सिंक में नहीं आती। तो यहाँ पर यदि रिमोटली किसी ने कुछ कर दिया तो यहाँ पर देखो पुल लेना कितना इजी है, पुल का ऑप्शन है सीधे। तो नया के नया कोड जो है यहाँ पर ये इससे अपने आप को कर लेगा, ये क्विकली पुल ले लेगा। ये बार बार कमांड चलाने की जरूरत नहीं है हमको, ये पुल करना है तो यहाँ से क्विकली पुल कर लेगा यहाँ पर ये। हमें डिफरेंस देखना है यहाँ पर कि पुराने और नए में क्या डिफरेंस है, तो अभी तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया हमारे पास में। जैसे कोई फाइल में चेंज कर दोगे यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी के अंदर की, तो ये हो गया हमारा ये रेड। अब यहाँ पर करो डिफरेंस, तो अब डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, बता देगा ये फाइल में एक लाइन का डिफरेंस है। डबल क्लिक करो उस पर तो ये दिखा दिया, मतलब लोकल रिपोजिटरी में ये वाला कोड है, फाइनल कोड हमने यहाँ पर ये कर दिया उस पर। तो जितनी फाइलों में चेंजेस करते जाओगे यहाँ पर दिखेगा टोटल गिट। इसलिए यहाँ पर क्या रहता है कि हमें काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है काम करना, फटाफट क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा कमांड लाइन पे खेलोगे पहले, तो उतना अच्छा विजुलाइज होता है कि इसके पीछे चल के आ रहा है यहाँ पर ये। तो एक ये वाला हमारे पास में है ये, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब कल हमने यहाँ पर क्या कहता है कि हमारे पास में डेवलपर का सिस्टम यहाँ पर है। मतलब एक पर्सन जिसने क्या करा यहाँ पर कि अपने कोड को यहाँ पर वो पुश करेगा यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर पहले लेटेस्ट कोड को मैं यहाँ पर ये पुल करता हूँ। कोड नॉट ओपन रिपोस्ट्री, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर ये।
अब ऐसा गिट में कुछ इशू आ गया नहीं होता यदि ये, तो बेटर यही है कि फिर डिलीट मार दो इसके चेंजेस को, रिपोस्टर डिलीट कर दो। तो ब्लू वाला मेरे पास में ये एक डेव का सिस्टम है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि फिर से यहाँ पर पूल ले लेते हैं ये। तो ये बाहर वाला जो है ये एडमिन का है मेरे पास में ये, और अंदर वाला जो है वो डेवलपर का ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि एक डेवलपर को एक काम असाइन हुआ है यहाँ पर ये, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट कर लिया इसने, ये वाली ब्रांच क्रिएट कर ली। तो हम क्या है कि इसके ऊपर है यहाँ पर ये। तो जब भी हम कोई भी कोड पुल करते हैं, राइट क्लिक करोगे, टोटोस गिट का यूज़ करोगे, तो यहाँ पर ये ब्रांच का नेम बताता है वो यहाँ पर ये। तो हमको हमारा जो चेंजेस करना है वो दूसरी ब्रांच पे करना है। तो या तो ये कमांड एग्जीक्यूट करो जो भी ने मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर ये इसके पहले। तो ये क्या करता है कि रिमोट में जो हमने जो ब्रांच क्रिएट करी है ये वैसी की वैसी ब्रांच लोकल पे क्रिएट कर देता है और उसको स्विच कर देता है। फिर हम हमारे काम को लोकल पे करके कमिट करते हैं और उस काम को भेज देते हैं रिमोटली। तो लेकिन टोटोस गिट का यूज़ करोगे यहाँ पर, तो ये चेकआउट का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा हमको ये, स्विच इन चेकआउट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये रिमोट में हमारी ये वाली जो ब्रांच है ये क्रिएटेड है, यहाँ पर ये दिखेगी ऑप्शन में ये। इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पर ये। तो ये रिमोट की ये वाली ब्रांच है, उसी के नेम से लोकल पे ये वाली ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। हम चेंज भी कर सकते हैं बट सेम ही रखो ताकि हमें क्लियर रहे कि रिमोट और लोकल ब्रांच सेम ही है ये। अब हम इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर ये उठा के हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब हमारी जो ब्रांच है वो स्विच हो गई है इस पे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। क्रेडेंशियल। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि ये डेवलपर का सिस्टम पे मैंने कर दिया और मेरी जो सेटिंग है वो एज ए ये यहाँ पर ये जो है ये ग्लोबल वाली है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमको सेटिंग इसकी चेंज करना पड़ेगी, और सेटिंग चेंज करेंगे तो फिर ये उसको यहाँ पर ये पॉइंट आउट करता है। लेकिन क्या होता है कि जो टोटल गिट होता है ये बेसिकली हमें
जब यूज़ करना बेटर है, जब हम लोग हमारा सिस्टम जो है वो ओनली फॉर वन यूज़र, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमारे लिए कॉन्ट्री हमारे लिए जो है वो बेटर रहता है वो। क्योंकि एक पर्टिकुलर डेवलपर जो अपनी आईडी से कमिट करेगा उसको उतना ही प्रिविलेज है। यहाँ पर मुझे सिनेरियो क्रिएट करना पड़ रहा है, एक डेव का सिस्टम है, एक जो है वो लीड का सिस्टम है, इसलिए मुझे दो कमांड प्रॉम्प्ट पे बार बार सेटिंग चेंज करना पड़ रही है ये। अब मेरी ये ग्लोबल सेटिंग है, मैं इसको यहाँ से यदि कुछ भी किसी भी तरीके का मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा मैं ये, तो मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जब भी टोटल गिट पे करना हो तो मुझे बार बार मेल आईडी चेंज करना पड़ेगी। अब ये मेरा ये डेवलपर वाला है ये। तो अब मेरे पास में जो गिट का कॉन्फ़िगरेशन है मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ा यहाँ पर ये। अभी मैं इस ब्रांच के ऊपर हूँ मैं ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसके अंदर क्या करता हूँ कि किसी भी तरीके का यहाँ पर ये चेंजेस को यहाँ पर ये परफॉर्म करता हूँ पहले। या फिर से हम क्या करते हैं कि क्लोन लेते हैं इसका। अब ये डेवलपर का सिस्टम है, मेरा जो गिट का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये यहाँ पर सेटिंग में जाकर देख लेते हैं कि कौन सा वाला ले रहा है यहाँ पर ये एक बार। वो जो गिट कॉन्फ़िग करना पड़ता है टोटल गिट में भी सेटिंग करना पड़ती है उसकी यहाँ पर ये। या तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये डेवलपर वाला जो है मेरी आईडी जो है वो दूसरी आईडी की है, तो मैं यहाँ पर क्लोन करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसको क्लोन कर लिया है यहाँ पर ये। तो अब ये क्लोन करने के बाद में यहाँ पर हमें ब्रांच कुछ इस तरीके से दिखती है ये इसी चीज को यदि यहाँ पर देखोगे। या तो यहाँ पर ये गेट ब्रांच कमांड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर ये बताता है अभी किस ब्रांच को ये पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर ये। बाकी कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये वाली अवेलेबल है मेन ब्रांच जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाली अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो ये भी हमने रिमोटली जो पहले क्रिएट की हुई है।
तो या तो कमांड एग्जीक्यूट करो जो बताई, या फिर टोटल गिट का यूज करो, यहाँ पर सीधे स्विच मारो। स्विच एंड चेकआउट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये वाली ब्रांच पे जो है वो हमको ये स्विच कर लेना है यहाँ पर ये। तो जो कमांड से करेंगे वो है सब जीयूआई के फॉर्मेट में है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये ब्रांच में ये स्विच करेगा, यहाँ पर ये दिखेगा ये। अब हम यहाँ पर कमिट करते हैं अपने चेंजेस को। ये 2 लाइन उड़ा दो यहाँ पर ये। कुछ नया कंडीशन और ऐड करना हो यहाँ पर ये तो ऐड कर दो इधर। ये हमने कुछ कोड कर दिया यहाँ पर, कुछ लाइन उड़ाई, कुछ अपडेट करी, कुछ मॉडिफाई करी, ये रेड हो गया ये। गिट कमिट। अब हम लोग ये वाली ब्रांच पे कर रहे हैं, ये दिखता भी है ये कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं। तो वहाँ वहाँ पर हमने लिखा जो भी हमारा कमेंट है, आगे उसका नंबर डाला यहाँ पर ये। फिर हम क्या करेंगे कि ये कुछ भी मेन में नहीं जाने वाला है। तो यदि यहाँ पर मेन ब्रांच में यदि कुछ जा रहा है तो मतलब इट इज डेंजरस, कुछ इम्पेक्ट आएगा तो। लेकिन वैसे हो भी नहीं पाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है उसके ऊपर। तो हम हमारी ब्रांच में चेंजेस कर देंगे यहाँ पर ये, तब हमारा कोड जो है वो रिमोटली जो है वो पहुंच गया, जो मैं कमांड से कर रहा था वो यहाँ से हो गया ये। डेली गिट पे 70-80% तो हमको यही करना पड़ता है। अब हमारा कोड चले गया हमारे पास में ब्रांच में। तो ये कोड का जो कमिट है यहाँ पर, ये ब्रांच जो है ये कमिट यहाँ पर एक बार ही आएगा, लेकिन ये जो मेन ब्रांच है इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर पुराने जितने कमिट है अभी उतने ही रहेंगे यहाँ पर मेन ब्रांच में। नए ये जितना भी अभी चेंजेस आएगा जो, वो नई ब्रांच में आएगा ये। तो ये डिफरेंस रहेगा हमारे पास में। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा काम का ब्रांच है, ये हमने जो वर्क किया है, हमें एक पीआर रेस करना पड़ेगा इसके ऊपर रिव्यू के लिए। हमें ये इस ब्रांच के अंदर अपने कोड को पहुंचाना है। अपडेट से हमने एक फाइल के अंदर चेंज किया है, तो वो फाइल से हमारी फाइल से वाली फाइल में हमारे चेंजेस चले जाना चाहिए। तो क्या करना है हमको यहाँ पर ये पीआर रिक्वेस्ट रेस करना है। तो यहाँ पर ब्रांच पे ही ये ब्रांच को ओपन करना है यहाँ पर ये। इसी के अंदर हमारे पास में कहीं ना कहीं पर जो है वो ऑप्शन आएगा पीआर रिक्वेस्ट रेस करने का। यहाँ पर ये ब्रांच है। पीआर रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रांचेस पे रेज होती है, तो बेटर है ब्रांच में चले जाएं। इसके ऊपर 2 ब्रांचेस है यहाँ पर ये। पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर ये। यहाँ पर न्यू पुल रिक्वेस्ट टैब है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर है
बेस ब्रांच मेन ब्रांच है, कंपेयर ब्रांच हमारी जो है ये है। अब हमको क्या करना है कि ये हमारे पास में ये बेस ब्रांच है जिससे हमने क्रिएट की है, और ये हमारी ये वाली ब्रांच जो है जिस पे हमने हमारे कोड को कमिट किया है ये। तो एक को सोर्स मानो, एक को टारगेट मानो। हमको क्या करना है कि बेस ब्रांच में हमारे कोड को पहुंचाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर ये रेस करना है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर ये मेन के अंदर हमें पहुँचाना है हमको हमारी ब्रांच को ये। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या है कि पहले कंपैरिजन कर लो, खुद से भी कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट रेस करना चाहते हैं, तो हमारी यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर ये एक पुल रिक्वेस्ट रेस हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमें एक रिव्यूअर को ऐड करना पड़ेगा। किसको हमने पुल रिक्वेस्ट जो है वो हमको कौन उसको रिव्यू करेगा यहाँ पर ये। तो या तो यहाँ पर हमने हमारा क्या करा, एक पीआर रेस किया है यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट। फिर से करता हूँ, न्यू पुल रिक्वेस्ट बेस ब्रांच हमको मेन में मर्ज करवाना है हमारे ब्रांच के कोड को। ये गिट वाला है, मुझे गिट की प्रैक्टिस आदत में नहीं है, मैं बिट बकेट पर करता हूँ क्योंकि। तो यहाँ पर जो है ये हमें यहाँ इस पे हमको हमारे कोड को पहुँचाना है यहाँ पर ये मेन पे, हमारे कोड को ये मेन ब्रांच पे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये पुल रिक्वेस्ट रेस करना है, व्यू पुल रिक्वेस्ट करो यहाँ पर ही। तो जो भी हमने कमिट किए हुए हैं यहाँ पर, अभी रिसेंट कमिट ये वाला है। इसने अभी 6 मिनट पहले यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये कमिट किया यहाँ पर ये। तो हमको क्या करना है कि पुल रिक्वेस्ट जो है वो रेस करना है ये। तो क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट। ये ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपरली शो नहीं हो रहे, या न्यू पुल रिक्वेस्ट नया वाला करते हैं। एग्जाम्पल कंप्रेशन।
या तो यहाँ पर नीचे मैंने यहाँ पर एक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करा यहाँ पर, ये मुझे इस ब्रांच पे करना है। यहाँ पर मैंने टाइटल डाला। तो हम क्या करेंगे कि सीनियर मेंबर को बोलेंगे प्लीज रिव्यू माय चेंजेस। तो किसको बोलेंगे? कर कौन रहा है? मनीष 2802 कर रहा है यहाँ पर। जो मेरा दूसरा प्रोफाइल है डेवलपर वाला, ऐसा तुम्हारा इंडस्ट्री में प्रोफाइल रहेगा। बोलेंगे किसको हम लोग? रिक्वेस्ट किसको करेंगे? इस मेंबर को करेंगे, ये सीनियर मेंबर है। तो जो भी ऑथराइज पर्सन है यहाँ पर, उसका मेल आईडी रहेगा, हम उसको यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा करके ही। तो उसके पास में वो रिक्वेस्ट जाएगी, वो कोड दिखेगा यहाँ पर ये। तो हमने क्या कर दिया कि हमारी ये ब्रांच के ऊपर यहाँ पर ये एक पुल रिक्वेस्ट कर दी है हमने यहाँ पर, हमारी इस पर्टिकुलरली ब्रांच पे। काम करते हैं, फिर से नया कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ कोड रिमूव कर दो इधर। गिट कमिट टेस्ट। तो यहाँ पर नया कोड आ गया हमारे पास में इस ब्रांच में। तो यहाँ पर ये ब्रांच के अंदर ये नया कोड आ गया टेस्ट नाम का यहाँ पर ये। तो हमें ब्रांचेज में जाना है और पुल रिक्वेस्ट, न्यू पुल रिक्वेस्ट करना है यहाँ पर। चूज डिफरेंस बिटवीन अबव रिव्यू, लर्न अ पुल रिक्वेस्ट। तो 1 मिनट पहले यहाँ पर जो है हमारे पास में ये चेंजेस हुआ है यहाँ पर ही। तो या नीचे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, या प्लीज रिव्यू माय चेंजेस, रिव्यूअर इसको रखना है दूसरे वाले को। तो ये मेरे 2802 वाली आईडी वाला है जिसने कमिट किया है, और हम रिव्यूअर में दूसरे को रख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मेन है। तो ये मेरा दूसरा आईडी जो लीड की पोजीशन पे है ये। तो रिव्यूअर ये है ये। अवेटिंग रिव्यू फ्रॉम। ब्रांच सिलेक्ट करो फिर से इस रिपोस्टरी के अंदर।
स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें शो नहीं हो रहा है, होगा वो, बट मुझे बिट बकेट की ज़्यादा प्रैक्टिस है, वहाँ अलग तरीके से दिखता है। यहाँ पर हम हमारा जो अभी नया कोड गया है वो ये वाली ब्रांच पे गया है, ये हमें इसके ऊपर क्या करना है कि पुल रिक्वेस्ट रेस करना है इसके ऊपर, ये देखो, आई थिंक इससे होगा, ये ओपन पुल रिक्वेस्ट, या तो ये पुल रिक्वेस्ट ओपन करते हैं, प्लीज़ रिव्यू माय चेंजेस, और रिव्यूअर में इसको रखते हैं यहाँ पर, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं, तो आई थिंक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी हमारे लिए, या तो एक पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर ये क्रिएट हो गई है, ये यहाँ पर ये ओपन हो गई है यहाँ पर ये, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से करते हैं ये गिटहब पे, तो ये पुल रिक्वेस्ट जो है ये ओपन हो गई है इसकी, यहाँ पर ये ओपनड बाय 2802। अब हम इसमें देखते हैं कि रिव्यूअर कौन है यहाँ पर, ये पुल रिक्वेस्ट को ओपन करके यहाँ पर देखेंगे तो रिव्यूअर ये दिख रहा है यहाँ पर ये, तो ये कोड जो है ये यहाँ पर ये आगे की तरफ यहाँ पर ये जाएगा ये, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर ये प्रोफाइल से लॉग आउट करते हैं 2802 से, ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है जो कि एडमिन वाली है या लीड वाली है, तो यहाँ पर देखते हैं हमें कोई सी रिक्वेस्ट आई है क्या, तो जो भी असाइन करता है उसका कोड रिव्यू करने के लिए उसको क्या आती है यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आती है ये, यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट में जाते हैं हम ये, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी असाइन होता है यहाँ पर ये दिखता ही है, तो ओपन वाई 2802, यहाँ पर ये है ये तो मनीष 2802 रिक्वेस्ट यू रिव्यू ऑन पुल रिक्वेस्ट, मैंने क्या करा कि मेरे ये वाले आईडी है जो कि एज ए लीड का रोल प्ले कर रही है, ये क्या कर रहा है कि उसके चेंजेस को देखने का बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगा उससे कमिट देखूंगा क्या क्या है यहाँ पर ये रिसेंटली उस ब्रांच में क्या क्या कमिट किए हुए हैं यहाँ पर ये, तो कल ये कमिट किया था, आज ये कमिट किया है, मेरा जो लास्ट कोड है ये 6 मिनट पहले का यहाँ पर ये, तो देखते हैं इसने क्या कमिट किया है ये, रिसेंट कमिट में मेरे पास में ये रहेगा ये 5 मिनट पहले वाला, देखते इसने क्या क्या कमिट किया है, तो इसने 3 लाइन का कोड यहाँ से उड़ाया है यहाँ पर ये, इसको ऐड किया है इसके फाइनल कमिट में ये, तो मैं इसको क्या करूँगा कंपेयर करके देखूंगा कि मेरा ये मास्टर से जो है वो कितना यहाँ पर जो है वेरी कर रहा है यहाँ पर ये, यहाँ पर कंपेरेटर का यहाँ पर कोई ऑप्शन है, रिव्यू चेंजेस, ओके, रिव्यू मास्टर से यहाँ पर कंपैरिजन करने का यहाँ पर देखना है, फाइल चेंजेस 1 है, ये सब काउंट है ये, और कंपेयर विथ मास्टर का कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ पर, ये फाइल मुझे देखना कि मास्टर 5 से कितना डिफरेंस है ये,
तो वैसे तो ये मेन मेन और मास्टर के पीछे ही कंपैरिजन है यहाँ पर ये, लेकिन ये फाइनलाइज ये वाला कोड है। तो मुझे लग रहा है कि यार इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये अपने कमेंट डालूंगा, या प्लीज वेरीफाई दिस कंडीशन, या फिर एक मैंने इस पे कमेंट डाल दिया मैंने ये। अब ये मैंने उस पे कमेंट डाल दिया मैंने यहाँ पर ये। तो ये वापस से क्या होंगे ये, उसी के पास में जाएंगे ये, फिनिश्ड यूर रिव्यू। तो अभी मैंने इसको अप्रूव नहीं किया, अभी मैंने कमेंट कर दिया मैंने ये। तो ये वापस से उस डेवलपर के पास में जाएंगे यहाँ पर ये, प्रोसेस सेम फॉलो करना है। ये मैं गिटहब पे कर रहा हूँ, ये मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस के बिट बकेट की है। तो बिट बकेट हैबिट में ज़्यादा है ये, यहाँ पर सिमिलरली मुझे ऑप्शन फिगर आउट करने पड़ रहे हैं। तो मुझे 2802 वाली प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं, मेरी डेवलपर वाली। और यहाँ पर क्या रहेगा? या तो मैं यहाँ पर जो है ये वेरीफाई करता हूँ मैं ये। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आया है ये, तो मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये मैंने रिव्यू के लिए यहाँ पर जो भेजा था, तो मुझे यहाँ पर ये कमेंट आया है ये, प्लीज़ वेरीफाई द कंडीशन, यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन को वेरीफाई करूँगा मैं यहाँ पर ये, और उसका रीज़न लिखूँगा, आई हैव एडेड दिस कंडीशन फॉर सम प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग्स, कुछ भी होगा। तो मैं कन्वेंस कर रहा हूँ ये कि ये इट इज़ ए वर्किंग, यहाँ पर ये। तो इसका ये कमेंट है ये, और ये रिजॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पर ये। तो डेवलपर ने वापस से अपने क्यूए को बोला, और एक बार कोड को वेरीफाई यहाँ पर करा खुद लोकल पे, प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि ना, आपस में कन्वर्सेशन चलेगा, कॉल वॉल करेंगे पर्सनल, कन्विंस होगा जब भी कोड जाएगा। अभी से साइन आउट करूंगा मैं, फिर से मैं जाऊंगा मैं अपने डेवलपर वाले सिस्टम पे ही। तो यहाँ पर
फिर से आएगा मुझे यहाँ पर ये। इसने मुझे जो भी कर, अब हमें हमें क्या करना है कि एज ए डेवलपर यदि मुझे सब ठीक ठाक लगता है ये, तो मैं क्या कर दूंगा कि इसके कोड को मैं अप्रूव कर दूंगा मैं ये। इस पे ये दो कन्वर्सेशन हुए यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आखिरी में इसका कमिट यहाँ पर देखा, वेरीफाई किया ये जो भी है। इसको कर दिया हमने ये यहाँ पर अप्रूव। अब इसके पास में इसका कोड ही यहाँ पर ही अप्रूव हो गया ये। तो अब वो एलिजिबल हो गया, इसका कोड जो है वो मर्ज होने के लिए वो रेडी है वो। तो वापस यहाँ से साइन आउट करो। तो जो भी डेवलपर है, उसके नोटिफिकेशन में जाओ, देखो कि या देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इसका ये कोड जो है वो अप्रूवल स्टेट में आएगा यहाँ पर ये। तो इनका जो भी कन्वर्सेशन हुआ है यहाँ पर ये इसका जो कोड है वो एज ए ये अप्रूव हो गया है ये। तो कहीं ना कहीं तो इसका दिखेगा ऑप्शन अप्रूव हो गया हो तो। अप्रूव दिस चेंजेस यहाँ पर ये राइट आ गया ये। तो ये मर्ज होने के लिए क्या है ये रेडी रहेगा यहाँ पर ये। तो हम क्या कर देंगे कि मास्टर के अंदर हमारे कोड को जो है वो मर्ज कर देंगे ये। अब यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन कहीं पर होगा। आई थिंक ऊपर ही कहीं होगा ये। तो उस पुल रिक्वेस्ट में जो जो भी हुआ है कन्वर्सेशन यहाँ पर दिख जाएगा हमको यहाँ पर ही। तो हमको ये वाले कोड को मर्ज करना है मास्टर में। और टू मर्ज, इधर कहाँ है मर्ज का ऑप्शन? चेक आउट।
अप्रूव तो हो गया है, ये मर्ज का ऑप्शन किधर है यहाँ पर? क्लोज पुल रिक्वेस्ट। आई थिंक ये अप्रूव होते से ही मर्ज हो गया ही। देखते हैं इसकी हिस्ट्री में, मेन ब्रांच की। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो ये प्रोसेस जो ये हमको ये यहाँ पर ये करना है, बस ये मर्ज करना है, तो मेन ब्रांच में ये मर्ज हो जाएगा ये। तो आज हमने क्या यूआई से देखा है, यूआई से कैसे करना है हमको, टोटस गेट का यूज़ करके यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये जस्ट जो है वो हमें ये मर्ज करना है यहाँ पर ये। हमारे कोड को ये पीआर रेस करना है, मर्ज करना है। मुझे ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो बिट बकेट की है, गिटहब की प्रैक्टिस नहीं है, मुझे वो ऑप्शन फाइंड आउट करना पड़ रहा है। तो सिमिलर वर्क क्या होता है कि बिट बकेट में भी होता है ये। तो बिट बकेट पे आईडी क्रिएट करके सेम वर्क हम लोग करेंगे वहाँ पर किस तरीके से पीआर रेज होता है, मर्ज होता है। तो हमारा कोड का हो जाएगा वहाँ पर, बाद में जो है वो मास्टर पे मर्ज हो जाएगा वो। फिर वो फिर CI/CD के लिए एलिजिबल हो जाएगा यहाँ से ही। तो आगे का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।